अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद भारतीय छात्र की रिहाई होगी। हरियाणा के रहने वाले विशाल जूड रिहा होंगे। 15 अक्टूबर को वो जेल से बाहर आ जाएंगे। विशाल जूड से नस्लीय घृणा फैलाने के आरोप हटा लिए गए हैं, जैसा कि उनके वकील की तरफ से अर्जी में कहा गया था, अपील की गई थी। अब ये आरोप हटा लिए गए हैं। 24 साल के विशाल जूड ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। विशाल को 16 अप्रैल को सिडनी से गिरफ्तार किया गया था। विशाल की रिहाई के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विदेश मंत्री से बातचीत की थी। इसमें कहा था कि खालिस्तानियों की तरफ से जानबूझकर विशाल को निशाना बनाया गया। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज कुमार जुड़े हैं। मनोज, विशाल जूड की गिरफ्तारी का मामला काफी सुर्खियों में रहा था, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में विदेश मंत्री से बातचीत की थी, मुलाकात की थी, और अब विशाल जूड रिहा हो रहे हैं। क्या और जानकारी? सुदेश, देखिए, विशाल जूड की रिहाई को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और बातचीत भी की गई। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में विदेश मंत्री से बात की थी। स्थानीय जो सांसद हैं करनाल के भाटिया, संजय भाटिया, उन्होंने भी बात की थी इस मामले को लेकर, बल्कि मुलाकात भी की थी। अब 15 अक्टूबर को रिहाई के जो आदेश हुए विशाल जूड के, इससे परिवार को भी काफी राहत मिली है। और ऑस्ट्रेलिया की जो एक कोर्ट है उसने आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ जो उन पर नस्लीय घृणा के चार्जेस लगे थे, जो आरोप लगे थे, वो आरोप भी कोर्ट ने हटा दिए हैं। तो एक बड़ी खबर विशाल जूड के लिए है, उनके परिवार के लिए है और हरियाणा सरकार के लिए है कि उनकी मेहनत ये रंग लाई है, परिवार की दुआएं रंग लाई है। आखिरकार विशाल जूड अब 15 अक्टूबर को, यानी कि करीब 1.5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया की जेल से छूट जाएंगे। जी शुक्रिया मनोज। तो खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय छात्र के साथ ये बदसलूकी की और उसके बाद उस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। ये मामला भारत में काफी सुर्खियों में रहा। इसको लेकर मुख्यमंत्री तक ने विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और आखिरकार जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद रहे। ये आरोप वापस ले लिए गए, नस्लीय टिप्पणी के भी। इसके बाद अब 15 अक्टूबर को विशाल जूड की रिहाई होगी। उधर किसानों पर लाठीचार्ज का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच करवाने की मांग उठी है। करनाल के ही कुछ लोगों ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में। लाठीचार्ज में घायलों को मुआवजा देने की भी मांग की है। इस मामले पर जहां एक तरफ सियासत गरमाई हुई है प्रदेश की, तो दूसरी तरफ अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था करनाल में। चौतरफा सरकार इस मामले के बाद घिरी हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अब कुछ लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज से करवाई जाए। करनाल के लोग बताए गए हैं जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। लाठीचार्ज में घायलों को मुआवजा देने की भी मांग की है। एक और बड़ी खबर, रणजीत हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट में जस्टिस ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने खुद को मामले से अलग किया है। अब चीफ जस्टिस किसी दूसरी बेंच को यह मामला रेफर करेंगे। अब तक अंतरिम राहत तब तक के लिए अंतरिम राहत जारी रहेगी। पंचकुला सीबीआई कोर्ट को फैसला देने पर रोक जारी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर यह कि इस मामले में, रणजीत हत्याकांड मामले में, हाईकोर्ट में जो जस्टिस हैं उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया है। अब चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि ये मामला किसी दूसरी बेंच को रेफर किया जाए। तब तक अंतरिम राहत जो दी गई थी पहले, वो यूं ही जारी रहेगी। यानी पंचकुला सीबीआई कोर्ट फैसला फिलहाल नहीं दे पाएगी। अगली बड़ी खबर, रोहतक मर्डर केस में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। होटल में रुकने वाला दूसरा शख्स था अभिषेक लटवाल। अभिषेक मलिक पर पूरे परिवार की हत्या करने का आरोप है। अभिषेक लटवाल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वारदात के बाद होटल में टहलता नजर आ रहा है अभिषेक मलिक का दोस्त अभिषेक लटवाल। 27 अगस्त को घर में घुसकर 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। 25 अगस्त की रात 9:45 बजे कमरा बुक कराया गया था। फिलहाल लटवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। काफी बड़ा ये मामला, गंभीर संगीन आरोप इकलौते बेटे पर ही लगे हैं। और जानकारी के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं। धीरेन्द्र, रोहतक हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब न्यूज 18 ये जानकारी दे रहा अपने दर्शकों को कि
जो अभिषेक मलिक आरोपी है इकलौता बेटा, उसका दोस्त होटल के कमरे में रुका हुआ था। इसका इस पूरी वारदात से क्या कोई ताल्लुक निकल के सामने आया है? क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए सुदेश, ताल्लुक जरूर है, अभी तक पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है। ताल्लुक ये है कि 25 अगस्त को अभिषेक लटवाल जो नैनीताल का रहने वाला है और अभिषेक मलिक का दोस्त है, ये 25 अगस्त की रात को आए थे और रोहतक में रात 9:45 बजे के आसपास इन्होंने एक होटल बुक किया था और होटल में जो अभिषेक लटवाल है उसके नाम से होटल बुक किया गया था और 2 रात ये होटल में ही रहे और होटल से बाहर कई बार कहाँ गए इसके बारे में किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है अभिषेक मलिक, कुछ वो बताएगा। जहां तक अभिषेक लटवाल की बात है, अभिषेक लटवाल और अभिषेक मलिक दोनों अच्छे दोस्त हैं और शहर के अंदर अभिषेक मलिक का घर होने के बावजूद उसको किसी होटल में ठहराना और हत्या की वारदात के बाद की जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हत्या की वारदात के बाद दोनों खुश नजर आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने होटल से चेकआउट किया। बाद में अभिषेक मलिक के घर पे भी दोनों गए। वहां पर जब अभिषेक मलिक रो रहा था, चिल्ला रहा था, उस वक्त उसको ढांढस बढ़ाने के लिए वहीं पर मौजूद था अभिषेक लटवाल भी। कुछ तस्वीरों में उसका चेहरा सामने आया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक अभिषेक लटवाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। लेकिन हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, अभिषेक लटवाल पुलिस की राडार पर है और उसको किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है और अभिषेक लटवाल नैनीताल का रहने वाला है, इसका दोस्त है और सबसे बड़ी वजह अभिषेक लटवाल हो सकता है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। धीरेन्द्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 एक बार फिर से कर रहा है रोहतक हत्याकांड में कि जो अभिषेक मलिक आरोपी है इस मामले का, उसका दोस्त वारदात के दिन रोहतक में एक होटल में था। 25 तारीख को यानी 27 को वारदात हुई, 25 तारीख को एक कमरा अभिषेक लटवाल के नाम से बुक कराया गया था। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।